अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। आप लोग देख रहे हैं गपशप और हम सब आपके सामने फिर हाजिर है। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर आफिया और मैं हूं आपकी होस्ट उर्शिया और मैं हूं आपकी होस्ट कायनात काज़मी और मैं हूं अनम गौहर। Last but not the least, my name is Yunus Khan, and that's it. And that's it. Okay. That's it. That's really good and so fresh. Finally you have established your own identity. Yes. क्योंकि अब सबको याद हो गया है। Exactly. यही मिशन था। लोग भी आगे कहते हैं हमेशा क्यों मेंशन करते हैं, बस पता चल गया हमको। अच्छा भाई, आज सबसे पहले हम बात करेंगे जो मैंने सोचा बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, हम लोगों की लाइफ रूटीन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है? माँ। लाइफ रूटीन। खाना, नींद, खाना कुड बी या नींद, काम, नींद। हाँ नींद। घर में बैठे रहेंगे तो she's right. Exercise. मुझे नींद चाहिए। अगर आप प्रॉपर अब कितनी मूवीज हमने ऐसी देखी हैं कि जब आप सोते नहीं हैं और आपको कितने कितने आवर्स गुजर जाते हैं तो फिर ब्रेन फॉग शुरू हो जाता है, एक पॉइंट के बाद कंफ्यूजन शुरू हो जाती है, एक पॉइंट के बाद आपकी बॉडी आपका साथ छोड़ देती है एंड यू अल्टीमेटली डाई। अभी रिसेंटली मैंने कोई ऐसी मूवी भी देखी थी बाय द वे जहाँ पे तुमको सिर्फ जागा रहना था, अगर वो सो गए तो हिल डाई। तो वो बड़ी मज़े की मूवी थी। उससे मैंने सोचा कितने सारे लोग ना हमारी सराउंडिंग में जो है वो सफ़र करते हैं और कहते हैं कि हमें नींद सही से नहीं आई, हम सो नहीं पाते, नींद की गोलियां खाते हैं। तो ये चीज़ क्यों है और ये चीज़ कंट्रोल भी हो सकती है, ये चीज़ रेक्टिफाई भी हो सकती है। इसको कहते हैं स्लीप हाइजीन प्रोटोकॉल। पहले तो मैं आप लोगों से पूछूंगी, आप में से किसी को स्लीप हाइजीन प्रोटोकॉल के बारे में पता है? सोने के आदाब। वेरी नाइस। दिस इज सोने के आदाब। करवट लेके सोना चाहिए। Not necessarily, but yes, okay. I'm asking you. Okay, अच्छा, not Left side necessarily. पे नहीं सोना चाहिए, something like that. यार वो आपकी मर्जी है, आप जिस पोजीशन में कंफर्टेबल होते हैं। कुछ लोग बिल्कुल सीधा सोते हैं, कुछ लोग राइट करवट लेते हैं, कुछ लोग लेफ्ट करवट लेते हैं, वो दैट इज कम्प्लीटली अप टू यू। लेकिन सोने के जो आदाब जिस तरह अभी आपको अनम ने बताया, दिस इज एक्चुअली सोने के आदाब। और जब हम इनको नहीं फॉलो करते तो हमारी स्लीप डिप्रिवेशन की तरफ हम जा रहे होते हैं और सो भी नहीं पा रहे होते। सो रहे होते हैं तो फिर बार बार बीच में उठ रहे होते हैं, आँख खुल रही होती है एंड यू आर नॉट कंफर्टेबल। सुबह फिर जब आप उठते हो ना तो फिर आपको लगता है कि यार फ्रेश नहीं है। पहले तो मैं बता दूं, स्लीप का मैकेनिज्म हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम नहीं सोएंगे तो हमारी बॉडी में जो वेयर एंड टेयर होता है वो प्रोसेस नहीं होगा। हमारी बॉडी अपने आप को सेल्फ हील करना शुरू कर देती है रात के 10 बजे से सुबह के कोई 3-4 बजे तक। लेकिन वो सिर्फ तब करती है जब आप सोते हैं। अच्छा। अगर आप सोएंगे नहीं तो वो अपने आप को हील नहीं करेगी। इसलिए कहते हैं जो लोग रातों को बहुत जागते हैं, एक पॉइंट के बाद वो अपनी एज से डबल लगना शुरू हो जाते हैं। हाँ, ये उनके साथ होता है। और जो लोग नाइट शिफ्ट्स करते हैं उनके साथ भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। इसके बाद कुछ डिजीजेस होते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें इंसान जो है वो सही सो नहीं पाता। सही सोने का नुकसान, सही ना सोने का नुकसान, सही ना सोने का और नुकसान। उन लोगों का क्या जो नाइट शिफ्ट किए बिना भी रात भर नहीं सोते हैं? उल्लू कहते हैं, सो रहे होते हैं शिफ्ट। उनको उल्लू कहते हैं। आदत होती है कि रात भर जागना है, फोन यूज करना है, ऐसे ही लोगों अच्छा राफिया जी, मैं यहाँ पे एक पॉइंट, आपका जो टॉपिक हमेशा ही खैर बहुत अच्छा होता है, लेकिन एक यूरोप में जेल में पनिश किया जाता है। टॉर्चर, मतलब टॉर्चर जो है ना, वहाँ के जितने भी क्रिमिनल्स हैं उनको मारा नहीं जाता, उनको सोने नहीं दिया जाता। दिस इज अ टॉर्चर। और म्यूजिक लाउड इतना, क्योंकि मैं एक दफ़ा डॉक्यूमेंट्री देख रही थी कि जो बहुत लाइक मर्डरस, जैसे ड्रेप जैसे क्राइम उन्होंने किया होता है, तो उनको लाइक टॉर्चर इस तरह से करते हैं कि उनके जो सेल्स हैं वहाँ पे इतना लाउड म्यूजिक होता है कि वो सो नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि वो सो रहा है तो उसको नींद ही नहीं आएगी क्योंकि म्यूजिक इतना, तो 2-3 दिन। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मतलब जिनसे उगलवाना हो तो उनको भी नहीं सोने दिया जाता। तो कहते हैं ना कि नींद इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि वो सूली पे भी आ जाती है हमको। लेकिन वो जानबूझ के ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं कि आप लंबी देर तक ना सो पाए, आप ऊँग ना पाए, आप छोटे छोटे नैप्स जिसको हम कहते हैं वो ना ले पाए। आप क्या कह रही थी? मैं कायनात के एक पॉइंट पे बात करूंगी कि वो बेसिकली जिस्मानी रिमांड होता है, उसमें आप सो नहीं सकते, तो मेंटली भी आप सो नहीं सकते, जिस्मानी भी आपको रेस्ट नहीं मिलता। मुझे अच्छा राफिया जी, एक मिनट। राफिया जी, इसका ताल्लुक गलत एंगल में सोने से भी है मुझे लगता है, या फिर गलत कभी कभी हम सरहाना ले लेते हैं, उससे भी हमें होता है। हर इंसान की एक अपनी कंफर्टेबल पोजीशन होती है। कोई इंसान जो है बगैर तकिए के सोता है, कोई इंसान 4-5 तकिए अपने आसपास लगा के सोता है, कोई इस करवट सोता है और टांगों के बीच में तकिया रख के सोता है। हर एक की अपनी पोजीशन। राइट पॉस्चर का भी बड़ा हाथ है इसमें। राइट पॉस्चर हर इंसान का अपना होता है। मैं कभी भी ये नहीं कहूंगी कि हर राइट इंसान का अपना होता है, आप जिस पोजीशन में कंफर्टेबल। अच्छा राफिया जी, एक सेकंड मैं भूल जाऊँ, चला जाता हूँ, आप लोग कर लें। ओह माय गॉड, मेरा लास्ट पॉइंट है कि जो बहनें शुरू हो जाती है ना एक साथ, हाय बहन हाय बहन,
चले मैं तो प्लीज कंटिन्यू। हम किसी वेडिंग पर जाते हैं तो वहाँ पर लेट नाइट हम लोग स्टे कर लेते हैं। बहुत रिश्तेदार कहते हैं नहीं आप लोग स्टे कर लें, तो हम लोग वहाँ पर भी प्रॉपर्ली बेसिकली अपनी जगह पर भी जब तक हम सोते नहीं हमें नींद नहीं आती। ऐसा ये है भी ना? स्लीप हाइजीन में है। अच्छा, हम स्लीप हाइजीन के प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं कि उसमें आपका सोने का और उठने का टाइम जो है वो आपने फिक्स किया हुआ हो। आपने अपनी बॉडी को, जैसे कहते हैं ना, बायोलॉजिकल क्लॉक को आपने ऐसे ट्रेन किया हुआ है कि उसको पता है कि 10 बज गए, ये मेरा टाइम है, अब मैं सोने जा रही हूँ। अच्छा, दूसरी इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने सोने जाने से एटलीस्ट 2 से 3 घंटे पहले अपना लास्ट मील खाया हो और एटलीस्ट 2 से 3 घंटे पहले आपने एक्सरसाइज की हो। कोई भी कैफीन रिलेटेड चीज़ जिसमें चाय, कॉफ़ी, इस तरह की चीज़ें आती हैं, वो आपने 2 घंटे के अंदर स्पैन में नहीं लेनी है। ये सब स्लीप हाइजीन में आता है। फिर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप लेटे हुए हैं और आपको नींद नहीं आ रही है, 20 मिनट हो गए आपके बिस्तर पे ऐसे ऐसे टर्न होते हुए, उठ जाएं, खड़े हो जाएं, डू समथिंग एल्स, कुछ और कर लें। मतलब आप कोई स्टोरी पढ़ना शुरू कर दें, आप अपने माइंड को रिलैक्स करें, लेकिन लेटे ना रहें, क्योंकि अक्सर होता है कि हम उसी लेटे पे पूरी रात गुजार देते हैं और सो नहीं पाते। आपको अपने ब्रेन को थकाना है, आपका ब्रेन थकेगा तो आप सोएंगे। अब दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे, ये अक्सर आप लोगों के साथ, हाँ मेरे साथ तो बहुत होता है, मैं यूँ देख रही होती हूँ और ये मुंह पे गिर जाता है, दैट्स ट्रू, एंड देन आई रियलाइज कि मुझे नींद आ गई। तो कुछ आर्टिकल पढ़ना शुरू कर दें, कोई बुक पढ़नी शुरू कर दें, वैसे कुछ और पढ़ लें। नहीं, बस कहते जो स्लीप प्रोटोकॉल जो हमारा हाइजीन है उसमें कहते हैं कि गैजेट्स को आप अपने पास से दूर रखें, और वो ही नहीं कर सकते हम, और वो अक्सर मेरा नहीं हो सवाल पाता। इसी से रिलेटेड था कि इंसोमेनिया की बात नहीं कर रहा मैं। कुछ लोग हैं जो सोते हैं लेकिन उनको नींद ही सुबह आती है, लाइक फजर के बाद या ऐसे इस टाइम पे नींद आती है, और वो कुछ भी कर लें, वो फ़ोन भी दूर कर लें, वो वॉक भी कर लें, वो क्या इशू है, वो कैसे सॉल्व वो हो? तो इंसोम्निया की बीमारी है ना। नहीं, उनको आती है नींद। इंसोमेनिया तो 2-3 दिन 3 दिन तो आपको रात नींद में ना नहीं आए। आती, इंसोम्निया के पेशेंट्स को रात में नींद नहीं आती। हाँ, इंसोमिया के पेशेंट्स का मेन प्रॉब्लम ये होता है कि उनको रात को नींद नहीं आती, वो दिन भर ड्राउजी रहते हैं, नींद में रहते हैं, थके रहते हैं, लेकिन उनको रात को नींद नहीं आती। इसके लिए भी इसका बड़ा अच्छा इलाज यही है स्लीप हाइजीन प्रोटोकॉल, कि अगर मैं 4 बजे सो रही थी तो मैंने अपने आप को कहा चलो आज मैं 3 बजे लेट के देखूंगी। कुछ अरसे बाद मैंने कहा कि अब मैं, जैसा हम लोग स्टेरॉइड का यूज़ नहीं करते, स्टेरॉइड को टेपर डाउन करते हैं, फिर 2 बजे, फिर टाइम आहिस्ता आहिस्ता पीछे ला के, हमेशा ये चीज़ स्लोली ग्रेजुअली होती है। अगर आप ऑल ऑफ अ सडन करने की कोशिश करेंगे तो कभी भी नहीं होगी। एट टाइम्स ऐसा भी होता है कि अगर आपको सुबह कहीं जाना है तो और आप घबराहट 12 में नींद नहीं आ रही बजे, ये नींद नहीं आ रही होती है, तभी नहीं इट्स मोर के दिमाग की स्ट्रेस। अच्छा, मेरा ना ये, मैं ऑडियंस, यकीनन ऑडियंस में भी काफ़ी लोगों के साथ ये मसला होगा कि हम लोग लाइक एनर्जी ड्रिंक रात में पी लेते हैं सम टाइम। इवन एनर्जी ड्रिंक के अलावा भी अगर मैं घर में भी कोई शेक वेक बना के, मेरे साथ ये मसला है, अगर मैंने रात में कुछ हैवी मील खा लिया है, मुझे नींद नहीं आती। ये सबके साथ होता है। मुझे नींद नहीं आती, और मुझे फिर ऐसा भी हुआ है मेरे साथ राफिया जी कि मैं 2-3 दिन मुझे शूट पे जाना होता था और मैंने नींद नहीं की, और नींद ऐसे आधे घंटे की नींद, मेरा किसी को पता नहीं चलता था कि मेरी नींद पूरी नहीं, फेस पे नहीं आता था। अच्छा। सिर्फ गले में ना आवाज़ मेरी भारी हो जाती है और आप एग्जैक्टली। थोड़ा मेंटली स्लो हो जाते हो। एक तो ये चीज़ भी होती है, दूसरा अभी इन्होंने जिस तरह बात की हैवी मील खाना या हैवी मील पीना, उस वक्त में शेक्स आर प्रीटी, बिल्कुल। तो हम हमेशा कहते हैं सोने से 3 घंटे पहले, मतलब 3 घंटे का फासला हो आपकी सोने वाले टाइम में और उसके बीच में, क्योंकि वो डाइजेस्ट होगा, उसके बाद मतलब जाके आप प्रॉपर सो सकेंगे। वैसे भी खाने के फौरन बाद कहते हैं सोना नहीं चाहिए। और दिन में जो लोग बार बार नैप लेते हैं ना, 10 मिनट की, 15 मिनट की, वो गलत है। ये एनर्जी आपको ऐसे दे देते हैं कि रात की नींद खराब हो जाती है। अगर आपको इंसोमिया का प्रॉब्लम है और आप रात में नहीं सो पाते, तो दिन की कोई भी नैप आप ना लें। तो पावर नैप्स क्या होते हैं? तो ना लेना, उनके लिए पावर नैप्स नहीं बनी। तो मैंने जितना ऑब्जर्व किया, जितना स्टोरी सुनी है, तो मेजॉरिटी लोगों के साथ हो कि जब आपने पेट भर के फुल ओवर भी खाया ना, आपको ख्वाब बुरा आ रहा है, तो उनकी जिंदगी में कुछ गलत हो रहा होगा। ख्वाब की ताबीर बता रही है। माइंड के पीछे कुछ चीजें चल रही होती है, वो आपको पता नहीं चलता। खाने का ख्वाब से कोई ताल्लुक नहीं, जहाँ तक मुझे लगता है। नहीं, मेजॉरिटी ओपिनियन ये है कि जब आप पेट फुल कर दिया, ओवर ईटिंग करते हैं। आप ऐसा कीजिए कि मगरिब के बाद खाना खा लें, या मैक्स 8-9 तक खा लें, और उसके बाद आप सो जाएं। मगरिब 9:30 तक। ये कराची के आवाम के लिए तो बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं। 6-6:30 बजे आई मीन डिनर कर लेना। मैं भी कोशिश करती हूँ। अमेरिका चले जाते हैं, वहाँ ऐसे ही नहीं, होता है। सीरियसली On the very serious note। लेकिन हम 6 बजे का डिनर कर लेंगे शाम में, 6 नहीं, और सोएंगे हम सुबह 7-8 4 बजे, फायदा क्या? और बच्चों के लिए खास कहा जाता है कि बच्चों, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो सोते नहीं है, उनको आप कोई मीठी चीज नहीं दें। वो मीठी चीज खाने के बाद इतने हाइपर हो जाते हैं कि पूरा घर सो जाते वो अकेले नाच रहे होते हैं। अच्छा, मैं पढ़ रहा था कि इंसान की बॉडी को, जो यंग एज के बच्चे होते हैं,
तो उनको 8 घंटे की नींद अच्छा चाहिए। ओल्ड एज के भी बच्चे होते हैं? यंग एज, आर यू टॉकिंग अबाउट मी? यंग एज के बच्चे, आई एम टॉकिंग अबाउट 10, 8, 6 अच्छा ठीक है। जो बच्चे हैं तो वो उनको 8 घंटे की नींद चाहिए, बट जो अडल्ट हैं उनको 6 घंटे से ज्यादा नहीं सोना चाहिए। सही ऐसा है? कुछ नहीं है। No, ऐसा सबके कुछ लिए नहीं। सेम है, I बच्चों के लिए तो ये भी है, वो 12 घंटे भी सोते हैं, वो 10 घंटे भी सोते हैं, वो 11 घंटे भी सोते हैं। बड़ों के लिए कि 6 से 7 घंटे उनकी प्रॉपर स्लीप, मतलब कंटिन्यूस स्लीप होनी चाहिए, टूटनी नहीं चाहिए बीच में। नींद आए ये तो है। सुकून किया है बस हाँ, ये लेकिन हुआ है। अगर यहाँ सुबह मुझे मासी पंखा बंद कर दे तो क्या किया जाए? यार मासी को आप अलार्म क्लॉक की तरह यूज क्या करें। हाँ, हम लेंगे एक छोटी सी उसको घर में डाले। Oh, wow. कि सुबह उठ वो के आएगी, An सिर्फ पंखा idea. बंद करेगी तो आपको पता होगा कि बस अब उठना है, अब उठना है। अच्छा जी, इस पॉइंट पे हम एक छोटा सा ब्रेक ले ले। जी आप कर लें फिर हाँ, आप ले लीजिए ब्रेक है ना। ये ब्रेक। अच्छा ओके गाइस, हम चलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद एंड वील ज्वाइन यू राइट आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। अनम कुछ बोलना चाह रही हैं, बोलिए ना। नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं बोलना चाह रही। मैं देख रही थी कि शायद राफिया जी आई हैं ब्रेक के बाद, तो वो कुछ बात करेंगी। नहीं, मैंने कहा अनम गई थी, अनम ही वापस आएंगी, कैमरा हम लेकिन कुछ बात कायनात कर रहे कहना थे। चाह रही है। हाँ, मैं कहना चाह रही थी क्योंकि आप बच्चों के बारे में बात करते ब्रेक से पहले। छोटी तो- एज के तो ये अपने बारे में बात करेंगे। Exactly. और कायनात अपने बारे में बताओ। हाँ, नहीं, मैं एक्चुअली ये जो टॉपिक है थोड़ा सीरियस भी है, लेकिन अच्छा। आप लोग चाहें तो उससे पहले मजाक कर सकते हैं। हम बीच में नहीं, हम करेंगे। मजाक नहीं करेंगे। लेकिन इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मैं कहना चाहती हूँ कि ये टॉपिक बिल्कुल मैं अपने आप को मद्देनज़र रख के नहीं बात करूँगी, क्योंकि मैं 22 से अबव हूँ। अब एग्जैक्ट एज नहीं बता रही। 28। Just a digit. No, बड़ी but बात है, no, बड़ी but- बात है। but- Clap for her, please. ये आपको सैल्यूट होना चाहिए कि आपने अपनी एज बताने की हिम्मत की। नो, बट एक्चुअली क्योंकि मेरा जो टॉपिक है वो चाइल्ड लेबर पर है। Okay. कि जो बच्चे हम देखते हैं छोटे छोटे ढाबों में, होटल में, मैं जानती हूँ कि हमारे मुल्क में गुर्बत है और माँ बाप, कोई भी माँ बाप नहीं चाहता कि वो अपने बच्चे को स्कूल ना भेजे और उससे मजदूरी करवाए। लेकिन मैं आप सबसे मतलब आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूँगी, क्योंकि मेरे साथ हुआ है 2 दिन पहले कि मैं एक स्टॉल पे खड़ी हुई थी और मैं वहाँ से फ्रूट्स ले रही थी और मैंने उसको देखा है, बच्चे को पढ़ने का शौक़ था। और राफिया जी, ट्रस्ट मी, मतलब उस टाइम मुझे थोड़ा ऐसा फील हुआ कि मुझे अपने शो में, क्योंकि हमारा शो है कि हम हर टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं, Absolutely. मैंने अंकल से कहा कि अंकल आपके बच्चा ना वो छोटे छोटे पेजेस है, उसके पास फटे हुए पेजेस है और वो कुछ पढ़ने का, और मुझसे उसने बाकायदा पूछा बाजी वी है या डब्ल्यू, और मैंने उसकी शक्ल देखी कि ये क्या कभी स्कूल गया है कि इसको पता है। तो बोला बाजी वो कोविड से पहले वो जो नहीं रोड पे स्कूल होता था, मैं जाता था, मैं बैठता था, और वो अंकल भी बता रहे थे कि हाँ मैं अपने बच्चे को वहाँ पे जाने देता था, और जबकि ये हम लोग रेडी लगाते हैं जहाँ भी ये वो ना, इस तरह से उन्होंने बात। तो मैंने कहा अंकल आपके बच्चे को पढ़ने का शौक है तो डाल दें कहीं इसको ना, लाइक ट्यूशन वगैरह ही डाल दें, स्कूल तो अभी खैर कोविड की वजह से अभी फिर खुल गई हो। तो ये सेट कि बाजी मैं खिलाऊं या पढ़ाऊं। सही बात है। तो वो टाइम मुझे ऐसा फील हुआ कि अच्छा मैं खिलाऊं मैं पढ़ाऊं, मतलब अब ये अपने बच्चे को मजदूरी, यकीनन ये अपने बच्चे को कहीं ना कहीं मजदूरी पे लगाएगा। तो मैंने कहा कि ये टॉपिक हमारे मतलब यहाँ पे जो हुकूमत है, हुकूमत अक्सर कहते हैं कि चाइल्ड लेबर नहीं, इवन अगर आप देखें एक्स प्राइम मिनिस्टर के जो भाई हैं वो एक कैप पहन के जाते थे जेम्स बोर्ड वाली, और जाते थे और देखते थे कि कहाँ कोई बच्चा भट्टी में काम कर रहा है। भट्टी मतलब वो जहाँ पे बड़े भी जवाब दे देते हैं वहाँ बच्चे काम करते थे। तो उन्होंने बड़ा लोगों को जो है जुर्माना भी, लाइक भट्टी वाले जो मालिकान थे उनको जुर्माना भी, फिर दोबारा देखें तो होता है। तो राफिया जी आप किस टॉपिक के बारे में मतलब मैं हमेशा एक कंट्रीब्यूट करेंगे? बिकॉज मैंने पहले भी हम लोग एक दफ़ा बात की थी कि गरीब लोग बच्चे इसलिए पैदा करते हैं कि वो उनकी अर्निंग सोर्स बनते हैं लेटर। ठीक है, उनको इंटरेस्ट नहीं होता कि इस बच्चे को स्कूल से पढ़ना है या उस बच्चे को कुछ करना है। इनफैक्ट जब तक माँ बाप इंसिस्ट नहीं करेंगे बच्चे को खुद थोड़ी पता होगा कि मैंने पढ़ना है। इस बच्चे को इसलिए पता था क्योंकि ये एक रोड स्कूल अटेंड करता था। इसके लिए सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि मोबाइल आजकल हर एक के पास है, हर एक के पास मोबाइल है। अब उस पर सब लोग आप सब कुछ कर रहे हैं, सारा सोशल मीडिया घूम रहे हैं, वहाँ पे आप यूट्यूब पे बेसिक वीडियोस लगा लें, बेसिक वीडियोस जिसमें आपको बेसिक सिखा रहे हैं, ABCD, उनकी स्पेलिंग्स, उनके वर्ड्स, उनसे वर्ड से कनेक्ट करना, सेंटेंसेस बनाना। इतनी लाखों वीडियोस हैं वो यूट्यूब पे कि आपने कुछ नहीं भी पढ़ा होगा तो आप जब 1 महीने तक करते रहेंगे तो आप काफ़ी कुछ पढ़ लेंगे। दूसरा, हमारे टीवीज़ पे बड़ा अच्छा होता है, टेली स्कूल्स आते हैं हमारे टीवी पे, और वो टेली स्कूल्स लिटरली वो इतने मज़े के होते हैं कि मैं खुद कभी कभी बैठ के देखती हूँ कि हाँ यार सीखा कुछ आपने?
नहीं, बट उनके पास हाँ, रिसोर्सेज बहुत कुछ कहाँ सीखा। होते हैं, वो सब्र। YouTube वाला फोन रख सके, बटन्स वाले फोन होते हैं ना। अगर हम बहुत गरीब बच्चों की बात करें, स्मार्टफोन सबके पास है, आई स्मार्टफोन। नो बहुत सारे लोग स्मार्टफोन्स पे आ चुके हैं, बट स्टिल कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं अफोर्ड कर सकते या उनके पेरेंट्स के पास इतने वसाइल नहीं होते कि अपने बच्चों को यूट्यूब वाला फोन दिला सके, एंड्रॉइड फोन, सही बात या है, उनके वो घर भी में है। टीवी हो। बिल्कुल बिल्कुल। या फिर उन्हें ये भी नहीं पता कि कौन सा ऐप या कहाँ पे आप लिखें, सर्च करें और अपने Obviously वो बच्चों को इसमें पता uneducated है हम जैसे लोगों का भी थोड़ा सा रोल होना चाहिए। बिल्कुल जैसे आपने अभी जिस बच्चे को देखा, अगर आप चाहें तो आप उस बच्चे को पढ़ाने के एक पर्टिकुलर टाइम दे दे, बेटा इस वक्त मेरे घर आओ, मैं तुम्हें पढ़ा दिया करूँगी। लेकिन राफिया जी मुझे लगता है कि मैं वही कमिटमेंट करूं जो मैं मतलब कर फुलफिल सकती कर हूँ। सकती हूँ। और फिर यकीनन मैं उनके वालिद से भी अगर पूछूंगी कि क्या आप अपने बेटे को मेरे घर भेजेंगे, वो बोले तो कितने पैसे दोगे? हाँ, वो बोलें कितने पैसे दोगे। मैं कह रहा हूँ ये डिस्कशन ही गलत कर रहे हैं हम लोग, क्या उनको कैसे किया जाए। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, चाइल्ड लेबर इज इलीगल, ये होना ही नहीं चाहिए। एक बच्चा था, उसकी डेथ होगी इकबाल मसीह के नाम से, अगर आप जानते होंगे। ही वॉज 4 years old जब उसको चाइल्ड लेबर में उससे काम करवाते थे। 10 years का तब हुआ वो, तो वो वहां से भाग गया। उसने 3000 बच्चों को चाइल्ड लेबर से बचाया। एंड ही स्टार्टेड हिज NGO और उसने बहुत सारे बच्चों की मदद की। कितने साल की उम्र में? He was 10 years old at that time. At the age of 12 years old, at the age of 12, इकबाल मसीह को मार दिया गया जब वो अपने गांव पंजाब में मुखरीद या कुछ ऐसा गांव है, वहां पे वो विजिट करने गया था और उसको मार दिया गया। एंड इट्स अ बिग स्टोरी। कितने साल का था जब वो बच्चे की डेथ हुई? 12 years old। और उसने अकेले ने 3000 बच्चों को बचाया चाइल्ड लेबर से। तो ये तो डिस्कशन ही गलत है कि अगर आप बच्चे से काम करा रहे हैं, इट्स इलीगल। जो अगर माँ बाप भी करवा रहे हैं, बेशक पैसों के लिए कमा रहे हैं, गरीब हैं, बहुत गरीब हैं, बच्चों से काम नहीं करवाना। दैट्स माई ओपिनियन कि आप अगर बच्चा को, अगर ये आपके हुआ है ना कि बच्चा आपने देखा कि बच्चा काम कर रहा है, तो आप कहीं इसकी रिपोर्ट करें, आप वीडियो बनाएं, गलत कर रहे हैं, आप सोशल मीडिया पे लगाएं। हमारे यहाँ कहते हैं कि कोई बच्चा गरीब अगर कोई बेच रहा होता है तो उसको वीडियो बना के बोलते हैं कि भैया इससे खरीद लेना। उसका काम नहीं है बेचना, उसका काम है तालीम हासिल करना। मुझे लगता है हमारे मुल्क में यही मसला है, अगर कोई इनिशिएटिव लेता है कुछ अच्छा करने के लिए तो उसको मार दिया जाता है या उसकी आवाज़ बंद करवा दी जाती है ताकि वो अच्छाई को रोक सके। सही बात है। और दूसरा ये भी कि इसमें हम सब जिन लोगों को अल्लाह ने थोड़ा सा भी प्रिविलेज्ड बनाया है, वो सब लोग अपना रोल प्ले करना शुरू कर दें। वीडियोस बनाएं, चले ये सब अवेयरनेस अपनी जगह पे ज़रूर क्रिएट करें, लेकिन आप ऐसे बच्चों को घंटा 2 घंटे के लिए रोज़ाना का, चले आधा घंटा ही सही, आप आधा घंटा दे दिया करें। आप अपने घर के बाहर एक वो लगा लें, और ऐसे सारे स्ट्रीट बच्चे जो कि कचरा चुनने वाले होते हैं और इस तरह के होते हैं, आपने अपने घर के बाहर वो लगा लिया, वो आएंगे, आधा घंटा बैठेंगे, वो बाकी वो काम करें, कुछ नहीं उनको कहा जा रहा, क्योंकि उनको कमाना है। उनके माँ बाप कहते हैं ये खाने वाला एक और मुँह पैदा हो गया, अब हम इसका क्या करें। शहजाद रॉय शहजाद रॉय ने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया था कि वो बच्चों को लेता था और उनको 20 रुपए देता था। हाँ, ऐसा इनिशिएटिव हो कि अगर आप ये बाकी जो, मैं वही वापस कहता हूँ, बच्चों का काम नहीं है काम करना। अगर आप उनको पढ़ा रहे हैं, आप कहें कि भाई आप दिन में कितना कमा लेते हैं, 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, कहते भाई आप आके पढ़ो, मैं आपको दे रहा हूँ, जैसे शहजाद रॉय ने स्टार्ट किया। तो ऐसे इनिशिएटिव्स और होने चाहिए, गवर्नमेंट को और सपोर्ट करना चाहिए। कि दिखता है सबको, गवर्नमेंट के हर बंदा रोड पे चलता होगा या ट्रैवल करता होगा बाय कार, तो देखता होगा कि बच्चा भीख मांग रहा है, एक बच्चा जूता पॉलिश कर रहा है, कुछ कर रहा है, वहां पे नहीं हो रहा। बहुत सारी, मतलब हमारे मुल्क में वैसी ऑलरेडी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। तो इस पॉइंट को, इस टॉपिक को हाईलाइट करने का मकसद ही यही है कि कुछ आवाम, जो हमारी जो ऑडियंस हमारी देख रही है, वो क्या कर सकती है। मतलब अगर हमको कहें कि बच्चे जाओ तुम काम करो, वो तब उसको टेंशन होगी कि मैंने आगे जाके कमाना है इतना, मैंने इस कमा के आना है इधर। टारगेट्स होते हैं कि आज तुम 100 रुपए लाओगे, आज तुम 50 नहीं, रुपए लेकिन लाओगे। यूनुस, जैसे राफिया जी ने कहा ना कि तुमने देखा और ये वो, तो मैं वैसे तो ये बातें पता नहीं स्क्रीन पे अगर मैं करूँ तो लोगों को शायद लगेगा कि अच्छा महानता जस्ट शेयर करिए, बट मेरे मामू ने मेड के बच्चों को पढ़ाया और नेवी में बाकायदा उनको अप्लाई, मतलब इस तरह देखिए हम कर सकते हैं, लेकिन हम अपने मेड, ड्राइवर या वॉचमैन के बच्चों के, क्योंकि वो हमें इतना राइट तो देंगे कि हम उनके लिए थोड़ा एफर्ट। लेकिन अब देखें फ्रूट का स्टॉल लगाया हुआ है या कोई बेच रहा है, उसके साथ बच्चा भी बेच रहा है, लेकिन मैं उसको देख रही हूँ कि पढ़ने का शौक है, तो यकीनन अगर मैंने वैसे अंकल से पूछा भी कि पढ़ाएं, तो उनका वो जवाब ही मेरे लिए काफ़ी था कि जो उन्होंने कहा खिलाऊं या पढ़ाऊं। तो मैं जाहिर सी बात है बोर्ड पे खड़ी होकर डिबेट करती ना, तो मुझे वो कहता जाओ बेटा काम करो, हमारे 100 मसले तुम्हें नहीं। वीडियो बना लो, ये छेड़ा मुझे, अंकल छेड़ा है।
इससे मजे की बात यह है कि चलो कायनात का तो ऐसा बच्चा नजर आया जिसको पढ़ने का शौक था। यहाँ तो बच्चों को पहले इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन बतानी पड़ती है। यहाँ पे इम्पोर्टेंस ऑफ मनी बताया जाता है। यहाँ इम्पोर्टेंस ऑफ मनी बताया जाता है और इस वजह से वो बच्चे जो है वो सिर्फ पैसा कमाने के उसमें होते हैं, उनको कुछ समझ नहीं आता कि पढ़ाई भी कोई चीज़ है, पैसे भी कुछ हो जाता है। इनिशिएटिव ले भी लें और मुझे नहीं लगता कि वो बच्चे शायद रेडी भी होते हैं मेंटली तौर पे। आपको क्या लगता है? पता मुझे ऐसा लगता है कि जो सफाई करने वाली मेड जब हमारे घर में आती है ना, मेंटली तौर पे प्रिपेयर ही नहीं होती। उनका ब्रेन वॉश इसलिए किया जाता है कि आपको काम करना और सिग्नल्स पे खड़े होकर मांगने और उनको इतना इजी लगता है मांगना कि वो आदी हो जाता है। फिर उनका खुद दिल नहीं चाहता कि वो मेहनत करें या पढ़ाई करें। ये डिफरेंट है, अलग ये डिफरेंट है। देखें, एक जो मासी आएगी ना जो काम कर रही है, मेहनत कर रही है, वो अपने बच्चों को भिखारी नहीं बनाएगी। बिल्कुल, ये एक अलग गैंग है जो माँ भी भीख मांग रही है, ऑब्वियसली वो एक अलग माइंडसेट है। बट वही बात है कि एज अ ह्यूमन, एज पाकिस्तानीज, हम क्या कर सकते हैं, हम क्या एडवाइस दे सकते हैं अपनी आवाम को? मैं यही तो कह रही हूँ कि हम लोग इनिशिएटिव ले भी लेते हैं ना, तो जो हम बच्चों को करने के लिए हम सोचेंगे भी ना, तो वो कभी भी मेंटली तौर पे प्रिपेयर नहीं होंगे। तो इंसेंटिव ऐसा हो ना। अगेन हमारे मुल्क की यूथ है, मतलब यही हमारा फ्यूचर है, यही बच्चे मतलब हमारा फ्यूचर है। अगर देखिए मुल्क कैसे सब, मैंने बहुत सारे देखा है मुल्क में कि वहाँ पे एजुकेशन की बात होती है तो अमल भी किया जाता है ऐसे काम, क्योंकि अगर हमारे बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो हमारे पास अच्छी पोस्ट पे मतलब हमारा फ्यूचर क्या है, हमारा एजुकेशन का बजट क्या है, हमारी यूथ वो एक बहुत बड़ी डिबेट है। राफिया, आपकी जो स्माइल आई है, कंप्लीटली डिफरेंट डिबेट है। हमारा बजट क्या है, हेल्थ का बजट क्या है, हमारा बजट कहाँ जा रहा है? बात हम हमारी गवर्नमेंट को करना चाहिए ना कुछ। ये बात ऑन कैमरा नहीं कर सकते। हाँ, ये बात हम ऑन कैमरा नहीं। और जल्दी से ब्रेक ले लो बहन, जल्दी। ओके जी, हम एक छोटे से ब्रेक के बाद आते हैं। राफिया, आप गलत बात ना करें कैमरे। वेलकम बैक। जी, आज आपने वेलकम बैक कर। अच्छा, अनम मुझे ब्रेक में कह रही थी कि उन्होंने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस किया। क्या? इट्स रियली इम्पोर्टेंट। एक्चुअली वैसे तो हम बहुत सारी बातें करते हैं, लाइक कहने को हम 21st सेंचुरी में रह रहे हैं, विच इज़ वेरी फैंसी, और हमारी सो कॉल्ड बहुत मॉडर्न सोसाइटी है, लेकिन हम लोग आज भी उन्हीं धक्यानुसी ख्यालात में रह रहे हैं। और BMG जो है, जो कि मेडिकल साइंस के स्टूडेंट्स होंगे, आई एम श्योर उन्हें पता होगा, उनके जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने एक अभी रिपोर्ट जारी की, और इस रिपोर्ट में आया क्या है कि इस दुनिया में आगे आने वाली 47 लाख गर्ल्स कत्ल हो सकती हैं अगर। अब कत्ल क्यों हो सकती हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं बताती हूँ। वो कत्ल हो सकती हैं अगर ये रुझान पूरी दुनिया में चलता रहा। वो रुझान क्या है कि इस दुनिया में हमने एक रिपोर्ट निकली है जिसमें ये बताया गया है कि उन्होंने अल्ट्रासाउंड के थ्रू पता करवाया कि वो जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं वो अपनी बेटियों को मार देती हैं। मतलब वो खुद नहीं मारती, ऑब्वियसली उनके घर वालों की डिमांड होती है, फैमिलीज़ के प्रेशर्स होते हैं, वो जी अबॉर्शंस करवा देते हैं, क्योंकि बेटों की हिर्स और बेटों की ख्वाहिश इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि वो बेटियों को कत्ल कर देते हैं। और अगर इसी तरीके से ये सिस्टम हमारी दुनिया में, अच्छा ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, हैरत की बात ये ऑल ओवर द वर्ल्ड है, ग्लोबली। और आपको लगता है कि चाइना बहुत आगे, उसने बहुत तरक्की कर ली है, बहुत एडवांस है, ठीक है, लेकिन वहाँ पे ये मसला सबसे ज़्यादा है कि बेटियों को कत्ल कर दिया जाता है, पैदाइश से पहले ही उनका अबॉर्शन करवा दिया जाता है। सो मुझे ये सुन के बहुत अफसोस हुआ कि अगर इसी तरीके से, इस पे एक इंडिया की मूवी भी है और बहुत अच्छी मूवी है। आई रिमेम्बर, आई थिंक यू आर टॉकिंग अबाउट वो मूवी जिसमें वो अकेली लड़की थी और बाकी पूरा गांव जो था वो आदमी, oh God। मतलब शादी के लिए कोई लड़की ही नहीं मिल रही थी उनको। और तो इस तरीके से अगर हमारे भी मुल्क में और इवन कि पूरी दुनिया में अगर ये होता रहा तो लड़कियां ख़त्म हो जाएंगी। और लड़कियों को मारने का ये जो एक ट्रेंड बन गया, सॉरी टू से मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़े, क्योंकि मैं खुद भी एक औरत हूँ, और जब मैंने ये न्यूज़ सुनी थी तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे कि लड़कियों को पैदाइश से पहले माँ के पेट में मार दिया जाता है। और एक माँ तो कभी भी ये नहीं करेगी, या तो उसका हस्बैंड या फिर ससुराल वाले इतने जालिम होते हैं कि बेटी को, मुझे तो लगता है बेटी ब्लेसिंग है और इस दुनिया को चलाती ही औरतें हैं, और औरत के बिना इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। बहुत ड्राई है, बहुत डिसऑर्गेनाइज्ड है। एग्जैक्टली हाँ। लेकिन जो तुमने ये पॉइंट उठाया ना चाइना का, तुमने बहुत अच्छा वैसे कंट्री का एग्जांपल दिया है। चाइना में ये रूल था कि सिंगल चाइल्ड, मतलब वहाँ की वैसे भी चीनी चपाटी इतने ज़्यादा है पूरी दुनिया में, चीनी चपाटी तो ज़्यादा है कि कायनात हमेशा सीरियस मूड को ना एकदम फनी कर देती है और बहुत लाइट हो जाता है। एग्जैक्टली, तो
वहाँ पे ना ये रूल उन्होंने कि आप सिंगल चाइल्ड ना, तो वो क्या करते थे कि जब हुआ करता था, अल्ट्रासाउंड नहीं है। हुआ करता था ना, मैंने बता दिया उनको अच्छा, नेचुरली, ठीक है, बट ठीक अच्छा वो आपने मेंशन कर दिया। लेकिन जब उनको पता चलता था बेटी है तो वो उसको अबॉर्ट करवा देते थे बेटे का, क्योंकि उनको होता था कि बेटा आगे कमाएगा, हमारे फ्यूचर को सेव करेगा, हमारा ये सोच बदलनी। और आपका लिटरली मुझे ये टॉपिक जब हम वैसे भी डिस्कस कर रहे थे तो मुझे था कि आज के टॉपिक को तो लाजमी आपको ज़्यादा मजीद बोलना चाहिए, क्योंकि हम लोग 3-4 एपिसोड से गर्ल्स के बारे में बात Girls कर के रहे बारे में कर रहे हैं। हैं। तो अभी हमारे last episode में भी बात किया जितने भी मैंने जितने अपने फ्रेंड्स से सुना वो सब कह रहे हैं कि जब आप लोग बात करती है ना तो लिटरली हम 2 सेकंड के लिए सोचने पे मजबूर होते हैं। तो ये मेरे लिए तो बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है कि हमारे टॉपिक से अगर लोग सोच रहे हैं। आई वांट टू ऐड वन थिंग कि जैसे रशिया है, वहाँ पे जो औरतों की पॉपुलेशन है मर्दों से बहुत ज़्यादा है, अराउंड 60 या 70-30 का रेशियो है। तो जेलसी तो नहीं होती तुम्हें? नहीं, मैं प्लान कर रहा हूँ रशिया जाने का। अच्छा, ओके। ऑन अ सीरियस नोट कि जो ये और बच्चों का एक मूवी है चिल्ड्रन ऑफ मेन, हाँ उसमें एक लास्ट औरत बचती है जो फर्टाइल है। बाकी औरतों की पॉपुलेशन कम होती रही और फर्टिलिटी कम होती रही, वो एक अलग वो है टॉपिक है। बट बताने का मतलब वो जो एक लड़की एक बच जाती है और उसको एक सिक्योर तरीके से मूव छुपा के करवा रहे रखता है होते उसका बाप उससे, उसको लेके जब मूव कर रहे होते हैं तो वो उसकी अहमियत पता चलती है। औरत की अहमियत हम लोग शायद हम अपने मुल्क की बात करेंगे क्योंकि उसका ज़्यादा हमें एक्सपीरियंस एक्सपोजर है। मेरा हमेशा एट द एंड ऑफ द डे मैं ये सोचता हूँ कि आप सोल्यूशन क्या है, हम इनको मारें, हमको इनको जलील करें, क्या करें जिससे, क्योंकि गवर्नमेंट तो नहीं कर रही कुछ और आज तक कोई एग्जांपल सेट भी नहीं हुई, तो ऐसे क्या हम करें जिससे ये चीज़ें कम हो या ख़त्म हो जाएं बिल्कुल। देखो आई थिंक इंडिविजुअल लेवल पे होता है एक्सेप्टेंस। एग्जैक्टली। बीइंग अ होस्ट हमसे एक देख औलाद चाहे लड़का हो या लड़की हो वो अल्लाह की नेमत है, ये हम सब समझते हैं, लेकिन ये वो लोग नहीं समझते जो इस तरह लड़कियों के साथ करते हैं, लड़की बच्ची के साथ करते हैं। तो सबसे पहले ये एक्सेप्ट करना कि ये एक नेमत है, ये अल्लाह ने दी है, अल्लाह ने इसको जब दुनिया में भेजा है तो अल्लाह इसकी देखभाल भी कर लेगा, संभाल के भी रखेगा। जो इनिशली आपके से बनता है आप उसको ज़रूर करो, उसके बाद उसकी अपनी किस्मत है, वो सेटल रहेगी, वो हो जाएगा। कोई भी इस दुनिया में ऐसा नहीं आता कि वो इतना भूखा है रामा जी, मेरा आपसे एक सवाल है, पर्सनली सवाल है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये ऑडियंस में जाने। पर्सनल सवाल है, अकेले में कर लें नहीं मतलब मेरे माइंड में ये बहुत टाइम से था, लेकिन मैंने कहा कि आज इनके टॉपिक की वजह से पूछ प्लीज आस्क। तो जब आपने अपने हस्बैंड को बताया, मतलब अल्ट्रासाउंड अगर आपने करवाया, आपको जेंडर मालूम था, आपने अपने हस्बैंड को बताया तो उनका क्या रिएक्शन था? My husband was at the top of the moon. Why? Because उनके घर में कोई भी लड़की, उनकी कोई बहन नहीं है, उनके घर में कोई भी नहीं है, और 30 साल से उनके घर में कोई लड़की पैदा नहीं हुई पूरे ख़ानदान में। तो जब मैंने बताया था तो आई स्टिल रिमेंबर मेरी जो सास थी उन्होंने फ़ौरन से सजदे करने शुरू कर दिए थे, एंड माई हस्बैंड वॉज सो हैप्पी, एवरीबडी वॉज हैप्पी। तो एक्चुअली हम चाहते भी थे कि बेटी। हाँ, ये तो एक बात होगी, बट आई एम एक्सट्रीमली अगेंस्ट अबाउट अल्ट्रासाउंड्स, क्योंकि बहुत सारी फैमिलीज हैं उनको पता चल जाता है कि बेटी है या बेटा है, देन उनकी वो चीज़ें शुरू हो जाती हैं कि बेटी है तो इसको पैदा नहीं होने देना है। तो अगर ये चीज़ ही ख़त्म कर दी जाए, बल्कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स में तो बताते भी नहीं है, नहीं बताते। बता चीज़ कि हमारी जो करंट लॉट है, जो इस एज ब्रैकेट के हम लोग हैं, तो 3-4 साल में सब शादी करके बच्चे पैदा करेंगे, और मुझे लगता है कि जो जनरेशन आ रही है ना, तो ये ज़्यादा इतनी एक्सट्रीमिस्ट नहीं है एज कम्पेयर टू जो हमारे पहले गुजरे हैं, जो कहते थे कि बेटी नहीं होनी चाहिए, बेटा चाहिए, हमारा आगे से नाम बढ़ेगा खानदान का, वो मुझे फील होता है, मे बी आई एम रॉन्ग। मुझे भी लगता है कि आगे आने वाली जनरेशन जो है वो इतनी एक्सट्रीमिस्ट नहीं होगी, क्योंकि लोगों की सोच चेंज होती जा रही है और लोगों का नज़रिया चेंज होता जा रहा है। लेकिन हर जनरेशन पहले की जनरेशन से थोड़ी सी ओपन माइंडेड आती है। Exactly. हमारे बाद भी जो जनरेशन आएगी वो हमसे ज़्यादा ओपन माइंडेड होगी, उसके बाद जो आएंगे वो और ज़्यादा ओपन माइंडेड होंगे। ओपन माइंडेड का मतलब ये नहीं है कि आप लोग कपड़े कम करके ओपन माइंडेड का मतलब है इतना इंटरेस्ट नहीं लेंगे कि अगर वो लड़का है या लड़की है, वो सेम ही उस चीज़। लेकिन बट स्टिल हम कितना भी वुमेन एम्पावरमेंट पे बात कर लें, फेमिनिज्म पे, बट ये वाला जो कॉन्सेप्ट है लड़कियां मारने वाला और पैदाइश से पहले ही बेटी को कत्ल कर देना, इस पे कोई क्यों एक्शन नहीं ले रहे? स्पेशली हमारी गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए इस पे। लेकिन अवेयरनेस हो कम से कम। मेरा सवाल यही है कि ये जो न्यूज़ है तो ये भी तो हमारी ही जनरेशन के हिसाब से ना, जो जनरेशन शादियां करेंगी तो बच्चे, मतलब ये अभी की है ना, ये अभी की है, रिसेंट ये रिपोर्ट आई है। अच्छा, दूसरी इसमें मैं एक जवाब देना चाहता हूँ। जैसे कि हमारे हज़रत सल्लल्लाहु के वक्त में वो तो डायरेक्ट दफन कर देते थे, बिल्कुल, मतलब उससे तो बेटर हो रहा है ना, मतलब अल्लाह माफ करे बेटर तो नहीं हो रहा, बट उससे कम बुरा हो रहा है।
ठीक है मार भी better is नहीं not नहीं a good इसमें word. यही है कि इस रिपोर्ट में यूनिस अगर आपने गलत सुना है तो मैं बता दूं या शायद आप अपना परसेप्शन रख रहे हैं बट उन्होंने ये बताया कि उन्होंने रिसर्च की है और जो प्रेग्नेंट लेडीज थी जब तक उनके बेटे नहीं हुए तब तक उनके बार बार बैक टू बैक अबॉर्शंस होते रहे क्योंकि वो लड़कियां हो रही थी। गॉट योर पॉइंट। मैं कह रहा हूँ उस टाइम पे अबॉर्शन की फैसिलिटीज तो अवेलेबल नहीं थी ना, तो ये लड़की पैदा current होती थी। report है। मैं कह रहा हूँ उस टाइम पे अच्छा, आप उस वक्त की बात करो। अच्छा, ओके, तो उस हाँ। टाइम दफन कर देते थे और चीजें कर देते थे। जब वो पैदा हुई तो थी ये नहीं कह रहा कि ये बेहतर टाइम है, उससे कम बुरा है, शायद इससे आगे और कम बुरा हो। नहीं, मैं एक बात बताऊं, एक बच्चा जब आपके वूम में होता है, पैदा हो रहा होता है, तो वो 8वें हफ्ते में उसकी हार्ट बीट आ जाती है। मतलब वो बच्चा जिंदा होता है, सब कुछ सुन रहा होता है, सब कुछ Obviously समझ वो रहा होता जिंदा है, है। वो अपने एनवायरनमेंट एब्जॉर्ब कर रहा होता है। आप एक जिंदा इंसान को कत्ल कर सकते और हो? आप माँ को Can you रिस्क do में that? दे रहे हैं You're talking. बार बार देखिए, अबॉर्शन। let me- एक मिनट नहीं यूनिस, Exactly. मैं ये She's पॉइंट right. प्लीज जी, मुझे ये right. पॉइंट She's right. प्लीज जी। पॉइंट क्लियर करने दीजिएगा क्योंकि देखिए हमें हर तरह के लोग सुनते होंगे, हर तरह के लोग बार बार अबॉर्शन करवाना लड़की की जान को, लड़की की औरत की हेल्थ के लिए एग्जैक्टली बहुत मतलब गलत। आपको पता है खुदा ना खास्ता अबॉर्शन करवाते हुए उसकी डेथ हो जाए, मतलब आप तो सीधा सीधा मर्डर कर रहे हैं मैं बच्चे का भी और और माँ का। कायनात इसमें ये सीन होता है कि सास ये कहती है कि मैं तो शादी कर दूंगी, कोई मसला नहीं, अगर ये मर भी जाएगी तो यानी कि औरत का कोई रोल नहीं है, या मतलब वो आप लोगों के लिए बेमायने है। इनके लिए औरत सिर्फ एक जरिया है ताकि वो इन्हें बेटा और ये अपना आगे बेटा दे सके, अपना मतलब खानदान like आगे machine बढ़ा है, सके। बच्चे पैदा करने वाली। औरत की सेल्फ कोई वैल्यू नहीं है, बेटे को कुछ self कहने worth दें। जी बेटे बोले, जी, please बेटे। मोनिका का बेटा बोलना एक चाहिए। ही जगह तो हमारी चलती है, वो सिर्फ हाँ चलो बोलो। मैं अबॉर्शन के हक में नहीं हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि अबॉर्शन कराना ठीक है या वो गलत है, बहुत गलत है। एब्सोल्युटली। मैं ये कह रहा हूँ कि जो रेशियो पहले उस टाइम पे था लड़कियों को मारना, वो कम हुआ, आगे जाके शायद और कम हो। 47 लाख होपफुली हम उम्मीद करते हैं। तो ये अगर कंपैरिजन करें, ये कब की एक भी है? बच्ची अगर कब कौन सी अबॉर्ट ईयर की होगी है? तो वो अभी की है, ये बिल्कुल, कल कल की की रिपोर्ट है, जी। उससे एक साल पहले की कंपेयर करें रिपोर्ट, उससे पहले की कंपेयर करें रिपोर्ट। आई एम जस्ट आस्किंग, अगर आपने रिसर्च की होगी, आपने जरूर कंपेयर किया होगा पहले, तो उससे रेशियो कम है। जैसे मैं अभी रिसर्च कर रहा था, हमारी डेथ्स जो होती हैं एक्सीडेंट से, तो रेशियो कम होता जा रहा है। जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज है उधर कम हो। तो मैं एक वो बात कह रहा हूँ कि पिछले साल से शायद कम डेथ्स हुई हैं या कम लड़कियों को ऐसे अबॉर्ट किया गया। पता है इसमें एक ये पॉइंट भी है, डेथ कम हुई है। अब वो लड़की बच्ची पैदा हो जाती है तो उसको लड़के की तरह ड्रेस करते हैं, उसके बाल छोटे रखते हैं, वो कटवा के बॉय कट रखते हैं कि लड़का लड़का लगे जब तक लड़का लड़का लग सकती है। लिटरली आई हैव सीन पीपल डूइंग दैट। और ये सिर्फ मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रही, ये बात आपको अमेरिका तक में मिलेगी कि आपको घर में बच्ची आप पूछोगे शी अ गर्ल और बॉय, मतलब आपको पूछना पड़ जाएगा और फिर वो कहेंगे शी इज अ गर्ल, लेकिन वो बिल्कुल लड़के की तरह आपके सामने खड़ी होगी। ऐसे तो भी हमारे यहाँ लड़कों को फ्रॉक पहनाते हैं छोटे बच्चों को, हाँ वो ज्यादती है। वो भी तो गलत है ना। नहीं वो ज्यादती बेटी से बड़ी कोई नेमत नहीं। ओके जी, मैं एक बड़ी बेटी की फ्रॉक पहना रहे होते हैं। नहीं आप आप भी पहनाई गई है, मुझे लग रहा है आप अपने दिल के अरमान निकाल रहे हैं आंसू में। नहीं लेकिन बहुत अफसोस की बात है, बीइंग अ गर्ल हमें अच्छा। बड़ा, हम जब भी सुनते हैं ना राफिया जी, तो मतलब हमें ऐसा क्यों फील करवाया जाता है कि लड़का ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लड़की क्यों? मतलब मुझे ऐसा लगता है 47 लाख भी बहुत ज्यादा है। जब एक केस भी नहीं होगा ना तब हम समझेंगे कि हमारी जीत है, अब औरत जीत गई। ऐसा टाइम आएगा और इसी बात पे कायनात इजाजत लेंगी। तो ये खैर टॉपिक जो लाने का अनम का मकसद था, यकीनन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम आपको एजुकेट करते हैं इस तरह के। हमें आपको सुबह सुबह दुखी करने का कोई शौक नहीं है और फिर दुखी करके जाने का कोई शौक नहीं है, लेकिन टाइम पूरा हो चुका है हमारे शो का। लेकिन हम चाहेंगे कि आप इसी तरह हमें प्यार देते रहें और हम लोगों के पास जो भी गपशप है हम आपके साथ डिस्कस करें। आप भी हमारा जो है शो में अपना हिस्सा कैसे डाल सकते हैं, कमेंट सेक्शन पे कमेंट करें। किसकी न्यूज़ अच्छी लगी है, यूनिस की तारीफ कर सकते हैं, वैसे करने की कोई जरूरत नहीं है। ये लड़की जल के मरेगी, ये जलेगी चलिए मैं इससे पहले कुछ और मुझे बोले, so take care, bye, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।